कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़िंदगी है, मैं इस चीज़ के फेवर में कभी भी नहीं हूँ। एक ऐसा पॉइंट आएगा लाइफ में कि अब तुम अगर प्लान ए के पीछे और भागे ना, तुम्हारे पास प्लान बी का रास्ता बंद हो जाएगा। मैं उस दिन रात भर रोई हूँ, मैं उस दिन अगले दिन भर रोई हूँ। मैंने उस दिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई, कुछ काम वाम नहीं किया। मेरे 118 मार्क्स आए, मेरे मॉक स्कोर भी आराम से 145 प्लस 140 अराउंड चल रहे थे। अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँ, या मैंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव करी कि पूछो मत। हम लोगों की शायद 15,000 सैलरी थी, 5,000 मेरे सामने इंसेंटिव उठाते। तो मेहनत हर फील्ड में है। दिवाली फिर आएगी अगले साल, लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा, ये दिन फिर नहीं आएगा। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सबकी लाइफ। सो हेलो यू ऑल, CGL 2025 के आंसर की आ चुकी है, जिसमें जो मार्क्स आया है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मार्क्स इतने कम आए, मेहनत शायद वहाँ तक करी थी, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा लो आए हैं। चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जैसा हम सोच रहे थे। CGL मेंस का अता पता नहीं है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। बहुत लोग मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन जर्नी यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं और मैं कैसे सबको बताऊँ, मैं कैसे समझाऊँ। मैं इमोशनल होती जा रही हूँ इस टाइम पे वो मैसेज पढ़ के, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी तरफ से अपना 100% देता है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम उनके लिए उनकी लाइफ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक जेन्युइन एडवाइस देने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन मैंने लाइफ में फेस नहीं करी है, मेरे साथ भी ये सिचुएशन हो रखी है, तभी मैं आके यहाँ पर बोल रही हूँ। फालतू का ज्ञान नहीं बांटूंगी, मैं सबको इंडिविजुअली नहीं बता सकती, लेकिन जो भी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, इट मीन्स वो मेरे से कुछ ना कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि मैं उनको कुछ एडवाइस दे दूं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनको एडवाइस देने जा रही हूँ, जिनके पे कम मार्क्स आए हैं या वो सैड है, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाई है। ठीक है, सबको पता है लास्ट ईयर, जो मुझे जानते हैं बहुत टाइम से, कि लास्ट ईयर CHSL 2024 में मेरे 118 मार्क्स आए थे। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस एग्ज़ाम के लिए। इवन मेरा ना जून के फर्स्ट वीक के अराउंड मेरा ना ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम था, मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसमें भी अच्छे से परफॉर्मेंस दी मैंने। उसके अलावा मेरे 11 जुलाई को CHSL का एग्ज़ाम था, मेरे मॉक स्कोर भी आराम से 145 प्लस 140 अराउंड चल रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देकर आई ना, जब इस दिन आंसर किया, मेरे ओनली 118 मार्क्स आए थे। अब कई बार हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है ना, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा होता है। अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँ या मैं खुद को कैसे समझाऊँ, तो इस मोमेंट में अपने आप को ये समझाना ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना आपका उस दिन का वो एग्ज़ाम का पल। आप उस दिन के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने भी देर का एग्ज़ाम है, उसमें आप क्या परफॉर्म करके आए हो, उसमें आपका मेंटल स्टेट क्या है, वो दिन आपका कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में मैटर करती है। तो उससे पहले मेरे भले ही 140 अराउंड मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन मेरे क्यों 118 आए। मैं जब सुबह उठी थी, मेरा उस दिन दोपहर की शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सुबह उठी, मेरा फ़ोन ब्लैंक, मेरे फ़ोन की स्क्रीन गायब हो चुकी है। उसका ग्राफिक्स कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था, मैंने दुकान से ठीक कराया, उसने बोला 1-1.5 हफ्ते चल सकता है फ़ोन। नहीं, उसने ये नहीं बोला था, उसने ठीक कर दिया और मेरे से पैसे भी ले लिए, शायद 500-700 रुपये लिए थे उसने ठीक करने के। और ये सब चीज़ें बताई नहीं, किसकी कोई गारंटी नहीं है, ख़राब हो सकता है दोबारा। मैंने करा लिया, कोई बात नहीं, चलेगा। एग्ज़ाम वाले दिन उठी और स्क्रीन गायब फ़ोन की। अब फ़ोन के बिना एक लड़की जो कि घर से इतने दूर रह रही है, अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि मेरी उस दिन क्या हालत हुई होगी। मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई भी अपना नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, मैं क्या करूँ अकेले, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास कैश नहीं, क्योंकि मेरे सारे पैसे फ़ोन में रहते हैं, मैं कैश जनरली कम रखती हूँ। अब मेरे को सब कुछ कैश से काम करना है, मैं कैसे, इतना दूर सेंटर है, मैं कैसे जो एग्ज़ाम देने। फिर जैसे तैसे अब फ़ोन में गलती से फ़ोन ठीक करते करते मेरा फ़ोन हो गया साइलेंट। अब किसी का फ़ोन आएगा मुझे वो भी नहीं पता चल रहा, मतलब वाइब्रेशन मोड पर चला गया था, तो वाइब्रेट होता तब मुझे पता चलता। तो बहुत सारी उस दिन प्रॉब्लम्स हो गई, तुम समझ सकते हो मेरा मेंटल स्टेट उस दिन क्या होगा। एंड फिर मैं गई, जैसे तैसे मैंने दुकान में पैसे निकलवाए, कैश किसी को, मतलब किसी फ्रेंड से बोला कि वो उनके नंबर पे भेजे, वहाँ से दुकान वाले ने मुझे कैश दिया। एंड जैसे तैसे मैं उस दिन एग्ज़ाम देने गई थी। मैं जब एग्ज़ाम दी तब भी मैंने बहुत अच्छा खासा अटैम्प्ट किया, बट मेरा मेंटल स्टेट तो कहीं घूम रहा था ना, मैंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव करी कि पूछो मत। फिर क्या हुआ कि जब मेरे 118 मार्क्स आए, उसी के 1.5 महीने बाद मेरे CGL का एग्ज़ाम था 2024 में, उसमें मेरे 155.5 मार्क्स आए, यानी अप्रॉक्स मेरे 120 से मैं अप्रॉक्स 155 तक पहुंची हूँ। 35 मार्क्स का मैंने अप्रॉक्स ये अप लिया था। तुम समझ सकते हो मैंने क्या क्या किया होगा उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे, मैं जब मेरा जिस दिन आंसर किया थी ना शाम में, मैं उस दिन रोई हूँ। वीडियो मैंने अपलोड करी थी, मैं उस वीडियो में बैठ के रो रही हूँ। तुम सोचो, मैं अगर वीडियो में रो रही हूँ, मैंने ये सोचा नहीं था कि वीडियो में आके रोऊंगी, मेरे को रोना आ गया, नहीं हुआ कंट्रोल, कर दिया अपलोड। और मैं वीडियो में इतना रोई हूँ, तुम समझ सकते हो मैं अकेले कितना रोई होंगी। मैं उस दिन रात भर रोई हूँ, मैं उस दिन अगले दिन भर रोई हूँ। मैंने उस दिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई, कुछ काम वाम नहीं किया, एंड वेस्ट किया अपना पूरा टाइम। लेकिन दोपहर को आई रियलाइज़ कि नहीं प्रीति, ये लास्ट नहीं है, तेरे पास CGL का एग्जाम रखा हुआ है, तो उसमें अपनी परफॉर्मेंस दे देना। और वो दिन खराब था, लेकिन पूरी जो मेहनत मैंने इससे पहले जो करी है, क्या वो मेहनत वेस्ट चली गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जितना मैंने इनपुट दिया है, आउटपुट कहीं ना कहीं से तो लो ना। CGL नहीं हो पाए कोई बात नहीं, CHSL है, MTS है, उन पे लग जाओ ना। तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट
विदाउट एनी सेकंड थॉट। आपके कितने भी मार्क्स है, इवन मेरे भी 154 मार्क्स है, बट ईजी शिफ्ट होने की वजह से मेरे को डर है कि मार्क्स कम ना हो जाए। अब बहुत लोग इस बात पे आके क्या बोलते हैं कि एक्टिंग कर रही है। अरे भाई एक्टिंग किस बात की, तुम ये लगाओ ना CHSL जब CGL मेंस जब हुआ था उसमें 340 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 300 से कम वालों का, 300 अप्रॉक्स वालों का सिलेक्शन हो गया था, याद है ना। तो फिर अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। इसलिए मैं सबको जेन्युइन एडवाइस देने जा रही हूँ यहाँ पे कि CHSL को सीरियस लेकर अटेम्प्ट दे दो। जिनका भी एग्जाम खराब गया है, रोने धोने की वजह, सैड होने की वजह, प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ, छोड़ो प्रिपरेशन, लेकिन एटलीस्ट जो एग्ज़ाम तुम्हारे आधे महीने बाद लगा हुआ है, 1 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम होगा जो कि अप्रॉक्स, तो तुम उसके लिए तो मेहनत कर लो, क्योंकि तुमने इस एग्जाम के लिए इनपुट दिया था 1 साल 2 साल 1.5 साल, या फिर किसी ने 6-7 महीने की प्रिपरेशन करी थी, बट वो उम्मीद कर रहे थे कि मैंने अच्छा खासा इनपुट दिया था बट रिजल्ट नहीं आ पाया। तो डोंट वरी, उससे जो भी तुमने इनपुट दिया कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे लग जाओ जी जान से CHSL एग्जाम के लिए, एकदम मेहनत करके आओ। जब मैं 118 से 155.5 का सफ़र तय कर सकती हूँ 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। आई नो दिवाली है, दिवाली फिर आ जाएगी, ये बात सुन के लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे चॉइस आपकी होती है। जैसे अब दिवाली है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है मैं इस साल दिवाली सेलिब्रेट नहीं करूँगी, तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिवाली फिर आएगी अगले साल, लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा, ये दिन फिर नहीं आएगा। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सबकी लाइफ में। भले मैं दिवाली वाला दिन वेस्ट कर दूँ, लेकिन उससे पहले उसके आगे की तो चीज़ें पढ़ाई हो जाएगी। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मान रहा तो दिवाली सेलिब्रेट कर लो, नो इशू, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेलिब्रेट कर लो, एक डे डिसाइड कर लो, 23, 22, 24 ये दिन। छठ पूजा भी होगी बहुत जगह, देख लो आप, लेकिन एक दिन डिसाइड कर लो, और इस दिन के बाद से मैं CHSL की प्रिपरेशन में लग जाऊंगा। मैंने जो इनपुट दिया है इतने टाइम तक, मैं वहाँ से आउटपुट निकालूंगा एनी हाउ। CGL, अब ये प्रिपरेशन करने से कितना ज़्यादा फायदा तुम ये इमेजिन करो, तुमने CHSL की प्रिपरेशन करी, CHSL एकदम तगड़ा गया, तब तक ना उसके 1-2 हफ्ते बाद तुम्हारा अप्रॉक्स CGL का भी रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में, जितना मैं समझ पा रही हूँ। अब तुम्हारा आ गया रिजल्ट, CHSL एग्ज़ाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए, ये तुम्हें अपने आप से प्रॉमिस करना है। वो एग्ज़ाम अच्छा गया है, अब तुम वहाँ से CHSL मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। अब क्या होगा, अगर तुम्हारा CGL क्लियर हो भी जाता है तो तुम मेंस के लिए प्रिपेयर हो, नहीं भी होता है तुम्हारा CHSL क्लियर है, CHSL का मेंस क्लियर है, तो पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो, ये चीज़ सोचना बंद करो। मैंने अपनी कहानी बता दी, सिचुएशन बता दी, अगर मैं ये रास्ता तय कर सकती हूँ, कुछ टाइम पे बैठ के रोती धोती रहती ना कि इतनी मेहनत कर ली फिर भी नहीं आ रहे मार्क्स, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, आगे की सोची। इसके बाद भी मैं CGL मेंस में फेल हुई हूँ, मैं भी सैड हुई थी कि मैंने बहुत मेहनत करी। सब लोग कहते हैं कि मेहनत करी तो 300 पार भी मार्क्स नहीं हुए, तो नहीं हुए ना, मेहनत के बाद भी नहीं हुए। समझ सकते हो मेरी मेंटल स्टेट क्या होगी उस टाइम पे। फिर भी मैंने ब्रेक नहीं लिया था, मैं तुरंत लग गई थी नेक्स्ट 2025 की प्रिपरेशन में। अब यहाँ पे मैं एक और एडवाइस देने जा रही हूँ, मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें लगता है कि तुम अपना 100% देने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही। मैं इस चीज़ के कभी भी फेवर में नहीं रहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़िंदगी है, मैं इस चीज़ के फेवर में कभी भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे कभी भी तुम चीज़ों में नहीं देखोगे। मेरा बस ये मैं कहना है कि तुम तब तक उस चीज़ के लिए मेहनत करो जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास प्लान बी की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगेन सुनना, तब तक मेहनत कर लो, तुम्हें पता है कि प्लान बी का रास्ता दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। अभी भी एक ऐसा पॉइंट आएगा लाइफ में कि अब तुम अगर प्लान ए के पीछे और भागे ना, तुम्हारे पास प्लान बी का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर वो एक मौका होता है ऐसा कि वहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये चीज़ सोच के चलना। लेकिन अभी सबके लिए 1-1.5 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। CHSL को जी जान लगा दो, और CHSL भी नहीं होता है देन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी खुद से कि नहीं, शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ। कई बार मेरे दिमाग में भी ये थॉट आता है कि जितनी मेहनत मैंने शायद इस गवर्नमेंट जॉब के लिए करी है ना, इतनी से थोड़ा सा कम मेहनत भी अगर मैंने प्राइवेट सेक्टर में करी होती तो शायद से मैं कुछ अच्छा करती। ऐसा नहीं है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, बहुत कुछ वहाँ पे भी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत सारी है, जस्ट हमें पता नहीं है या फिर हम अवेयर नहीं होते। वो अवेयरनेस के लिए हमें निकलना पड़ेगा, हमें वो काम करना पड़ेगा। मैंने सेल्स का भी काम करा है, मुझे वहाँ पे भी ढेरों अपॉर्चुनिटी दिखती है। मैंने इतना माइंड क्लियर कर रखा है कि यहाँ पे नहीं भी कुछ हुआ ना, मैं सेल्स में बहुत कुछ उखाड़ लूँगी। मेरे वहाँ पे सर थे, मतलब टीम होती है, मेरे वहाँ पे सर थे, मेरे सामने भी आंखों देखी है, उन्होंने शायद 10 से 12 साल में उनकी सैलरी मेरे आंखों के सामने उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी। मैं तो मेरे आंखों के सामने ज्वाइनिंग नहीं करी थी, मेरे सामने उनको इंक्रीमेंट मिला था 2, तो उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी 15,000 की सैलरी पे, एंड 10 से 12 साल के अंदर वो शायद 45 से 50,000 कमा रहे थे। अब ये बहुत लोग कहेंगे कम है, तो कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है ना, और वो धीरे धीरे सेल्स में बढ़ेगी। सेल्स में एक्स्ट्रा कमाई होती है, तुमको पता नहीं है। मेरे सामने सैलरी थी हम लोगों की शायद 15,000 सैलरी थी, मेरे सामने उनको जो इंसेंटिव मिलता था ना वो 25,000 50,000 मेरे सामने इंसेंटिव उठाते थे 15,000 सैलरी वाले बंदे। उनको सैलरी से तो मतलब ही नहीं रहता था, तो तुम समझ रहे हो। तो हर जगह है, और सेल्स में मेहनत भी बहुत
मतलब है मेहनत, लेकिन वहाँ पे भी वही है ना, ये सेम मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत हर फील्ड में है, तुम ये कभी नहीं सोच सकते कि मेहनत नहीं है। मेहनत हर फील्ड में तुम्हें करनी पड़ेगी। जो मेहनत से भागेंगे वो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत ज़्यादा फालतू बातें बोली है, लेकिन यहाँ पे बस मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो एक्चुअली मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं इतना ज़्यादा। मैं उनके लिए एडवाइस बस कर रही हूँ कि जस्ट CHSL के लिए चले जाओ विदाउट एनी सेकंड थॉट। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है मैंने यहाँ पे इतने नेगेटिव कर दिए, वो भी एग्जाम खराब चला गया, तो वाली तो बात करो ही मत ना। जो हुआ ही नहीं, जो होगा उसके बारे में क्यों सोचना है। तुम अभी मेहनत करो ना। नेगेटिव हो रहा है। मेरे CGL मेंस में इतने बद से बदतर मार्क्स आ रहे हैं, तुम देख सकते हो मैं 200 पे पहुंच गई हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने मॉक्स दिए थे ना, मेरे अप्रोक्स 280 रहते थे, 290 रहते थे। इस साल मेरी हालत बद से बदतर हो रखी है। फिर भी तुम देखोगे ना, मैं एक चीज़ अपने माइंड में लेके चल रही हूँ कि डाउनफॉल हो रहा है और ये पीक पे जाके होगा। शायद 150 भी पहुँच जाओ मैं 360 में से, लेकिन इंक्रीज़ होगा ये, और मेरे पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जब ऑप्शन नहीं होता तो जस्ट मेहनत कर लो। मेहनत का कोई भी कहते नहीं, मेहनत का कोई भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, विकल्प नहीं होता मेहनत का। तो वही बात है यहाँ पे, जस्ट लग जाओ, CHS के प्रिपरेशन करो विदाउट एनी सेकेंड थॉट, गो फॉर इट, गिव योर 100% एंड अच्छा करोगे पक्का। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो दिमाग में। इस बार ध्यान रखना कि नेगेटिव कम करना है, नेगेटिव कम करना है। मैं भी इस बार एग्जाम में यही चीज़ सोच के गई थी कि नेगेटिव कम करना है, नेगेटिव कम करना है। मैंने बताया था अपनी रिव्यू वीडियो में, जब मैं मैथ के क्वेश्चन कर रही थी ना, मेरा शायद 80 प्लस में शायद 16 आया था। मैंने उसको लिख के किया एडिशन कि नेगेटिव ना हो जाए। तो दिमाग में लेके चलो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई बात नहीं, ये सिचुएशन मैं भी झेल चुकी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मुझे अपना CHSL 2024 का आ रहा है। इस बार तो आपके साथ ना बहुत सारे बच्चे हैं, बहुतों के कम मार्क्स आए। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मैं अकेले रोई थी क्योंकि बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। जब मैंने वीडियो डाली तो मैं भी नेगेटिव कमेंट आए थे ढेरों। मैं नेगेटिव कमेंट से फाइट किया, मैंने खुद से फाइट किया, मैंने प्रिपरेशन करी, 1.5 महीना दिया, जी जान दिया। और ये नहीं था उस टाइम पे घर बैठी थी मैं, उस समय भी शायद 3 से 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा रही थी उस समय भी, और उसके अलॉन्ग विथ मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। बस मैं यही बात बोल रही हूँ और यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। कोई भी कुछ भी मत सोचो, जस्ट गो CHSL के लिए जाओ एंड बात खत्म करो। यहाँ पे प्रिपरेशन एंड करने वाली कोई बात नहीं है। CHSL पहले दो, उसके बाद फिर सोचना कि खत्म क्या करना है और किस सेकंड में जाना है, क्या प्लान B रखना है। लेट्स सेट फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।